हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम के भेद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वनाम किसको कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और इस सर्वनाम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम अपनी जो हमारे वाक्य होते हैं उसको, अपनी भाषा को आकर्षक लगने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मोहन एक लड़का है, मोहन देहरादून में रहता है, मोहन के मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते हैं। तो अगर मैं बार बार रिपीट होगा मोहन 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 संज्ञा, तो जो हमारे वाक्य हैं वो कैसे लगेंगे, हमें आकर्षक, सुंदर नहीं लगेंगे। तो इसलिए कि वाक्य की सुंदरता को, हमें अपनी भाषा में सुंदरता लाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं। कैसे कि मोहन एक लड़का है, वह देहरादून में रहता है, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं, तो वह उसको, ये क्या कहलाया, हमारा सर्वनाम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सर्वनाम के भेद यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग यानी हम इनका यूज करते हैं जिस चीज का। तो ये देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम इनका एक एक करके मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक नाम तो हमने पढ़ लिए, लेकिन भाई ये क्या होता है, कैसे इसका यूज है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इसको इंग्लिश में आप लोग इसको पढ़ते हो पर्सनल प्रोनाउन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब ये किसको कहते हैं? देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि जो वक्ता होता है वो खुद के लिए तथा दूसरों के लिए करते हैं, उनको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वक्ता क्या हुआ? जो बोल रहा है। जैसे मैं इस समय वक्ता हूं क्योंकि मैं बोल रही हूं, और आप क्या कर रहे हो? सुनने वाले हो। तो मेरे लिए और आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे? अब ये हम समझते हैं। मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक मार्कर है। मैंने अपने लिए तो कह लिया क्योंकि मैं बोल रही हूं। अब मैं कह रही हूं तुम्हारे पास एक मार्कर है या आपके पास एक मार्कर है। तो आपके, तुम्हारे, मैं, मेरे, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे ये जो सर्वनाम शब्द होंगे, मैं, मेरा, आपके, तुम्हारे, ये क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम तो है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हें, ये सब सर्वनाम है। लेकिन ये कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें बोलने वाले ने, यानी मैंने अपने लिए, खुद के लिए और आपके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का यूज किया, यानी तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, मैं, मेरी, मुझको, मैंने, हम, हमारे, ठीक है, ये सब क्या किस में आएंगे? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। और एक इसमें ये भी आएगा, वे, उन्होंने, ये भी किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला इंसान खुद के लिए और सुनने वाले के लिए, और जो तीसरा पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ बैठ के आपको बता रही हूँ कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं, है ना। अब वे किसके लिए बोला मैंने? मोदी जी के लिए। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे आप है, मैं हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और तीसरा हमने मोदी जी की बात की जो यहाँ पे नहीं है, यानी वो अन्य व्यक्ति हो गए। तो मैं, आप और वे, तो वो तीनों क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सिर्फ एक बात याद रखनी है, यहीं पे आपको अभी सुनते सुनते याद हो जाएगा कि मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, और वे हमने जिसकी अभी बात की, मोदी जी की बात की, किसी की भी बात कर लीजिए, आप अपनी मम्मी के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी, ठीक है। तो मैं, आप या तुम भी कह सकते हैं, तुमको भी कह सकते हैं, और वे जिसकी हमने बात की तीसरे पर्सन की, तो वो सब किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। तो मैं, हम, तुम, आप, वे, यह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सबका क्लियर हो गया। तो यानी जिन सर्वनाम शब्दों से, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात की जाए
उनके लिए किया जाता है। उन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के हो गए। अभी मैंने आपको 3 के बारे में बताया ना, बोलने वाला, सुनने वाला और एक जिसकी बात की जा रही है। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, नंबर 1 है हमारा उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। अब इसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेम ये हिंदी में भी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन में, यानी बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, वो किस में आ जाता है? आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, वो उत्तम पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, या इसके 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहीं पे याद हो जाएगा। अभी देखिए, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे उत्तम पुरुष में? मैं, मेरा, मुझको, मैंने, हम, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, वो सब किस में आया? क्योंकि जो बोलने वाला है वो खुद के लिए यूज करेगा। मैं को भी हम अपने लिए यूज करेंगे, हम, हमारा, मेरा, मुझको, मैंने, मेरे। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा, जो बोलने वाला खुद के लिए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं अपने खुद के लिए करूंगी, वो कहलाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाले के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाएगा। मैं यहाँ से कह रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो या आप मुझे सुन रहे हो, तो जो मैंने तुम और आप किसके लिए यूज किया है? आपके लिए। आप सुनने वाले हो, आप सुन रहे हो, तो जो सुनने वाले के लिए जो हम यूज करेंगे, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, ठीक है, वो किस में आएगा? हमारे मध्यम पुरुष में, यानी सेकंड पर्सन में आएगा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, आपका। ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें, तुम्हें भी आ जाएगा इसमें। और एक है नंबर 3 है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसको कहते हैं? जिसके बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, जब मैं और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, तो वो हम किस में लिखेंगे? अन्य पुरुषवाचक में। ये कैसे? यह, ये, वे। जैसे मैं कहूँ कि वे क्या है? बहुत खूबसूरत फूल है। हम किसी फूल की बात कर रहे हैं, आप और मैं, जो यहाँ पे वो फूल नहीं है, वो वहां है, वे। तो मैं लिखूंगी कि वे बहुत सुंदर फूल है ना, या वहां पर बहुत सुंदर फूल है। ठीक है, तो वे, इन्हें, उन्हें, इसको, उसको, जो भी वर्ड होंगे वो सब किस में आएंगे? जो सर्वनाम शब्द होंगे वो अन्य पुरुष में आएंगे, यानी थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम यूज करेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुष में आ जाएंगे। कौन से सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक होंगे? जो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करेंगे, या जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, हम दो, आप और मैं, जो हम बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो हम उसको क्या कहेंगे? कि इसने ऐसा काम कर दिया है, उसने आज एक कप गिरा दिया, आज वह मार्केट चला गया, है ना। ये जब हम बातें बोलेंगे कि इसको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप और मैं बात कर रहे हैं कि अरे उसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वह एकदम बेकार है। तो आप और मैं बात कर रहे हैं किसकी? एक तीसरे इंसान की, जो हमारे सामने नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये किस में पता चल जाएगा? अभी एग्जाम्पल यही आपके सामने ना, मेरे सामने मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो, सुनने वाला सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और आप और मैं बात कर रहे हैं, अरे वो कितना बिगड़ा हुआ लड़का है, तो वह, यानी हमने किसी तीसरे इंसान की बात कर दी, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे कि पुरुषवाचक, अभी सिर्फ हम सर्वनाम के पहले ही भेद की बात की है हमने, कि पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके कितने पार्ट है? 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें ठीक ठीक निश्चित जानकारी मिलती है, या हमें ठीक ठीक निश्चित उसके बारे में पता चलता है, या हमें उस चीज, उस व्यक्ति, उस वस्तु के बारे में
ठीक ठीक ज्ञान मिलता है, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको एक देती हूं, यह एक हमारे पास एग्जाम्पल है, यह मेरी कार है। यह मेरी कार है, ठीक है। मैंने क्या कहा? यह मेरी कार है। तो इसमें यह क्या हुआ हमारा? ये एक सर्वनाम है। कैसा? निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ये निश्चित है कि यह मेरी कार है। मैं कह रही हूं ये वाली जो कार है यह मेरी है, या मैं कह दूं वह मेरा खिलौना है। वह मेरा खिलौना, वह मेरा खिलौना है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? कि वह जो खिलौना है वो मेरा है। ये निश्चित है, यानी ये क्या है? एक फिक्स है कि वो मेरी चीज है, वो मेरा खिलौना है और यह कार मेरी है। मैं इसमें कोई डाउट नहीं, ये मुझे ठीक ठीक इसका ज्ञान है, इसकी मुझे नॉलेज है, मुझे इसके बारे में निश्चित रूप से पता है कि ये मेरा ही है। तो नाम से ही हम पहचान लेंगे इसकी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो चीज निश्चित होती है। और जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु या किसी भी स्थान के बारे में हमें उसकी ठीक ठीक जानकारी हो, बिल्कुल करेक्ट हो, हमारे पास उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो निश्चित रूप से सही है, तो वो हमारा कहलाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कि यह मेरी कार है या वह मेरा खिलौना है। तो हम जो पास की हमारी वस्तु होंगी उनके लिए हम यह और यहाँ, कि यहाँ मेरा घर है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, यहाँ मेरा घर है। अब मैंने क्या बोला? एक जगह बता दी आपको कि यहाँ मेरा घर है, यहाँ पर मेरा घर है, ये है ना। तो जो यहाँ हम पास की चीजों के लिए यहाँ और यह यूज करेंगे और दूर वाली चीजों के लिए हम वह और वहां। तो यह वह, वहां, यह, यहाँ, ये सब क्या कहलाएगा हमारा? यह, वह, यहाँ, और इसमें एक आता है वहां। ये सब हमारे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक चीज है, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। कहीं कहीं पे इसको हमारे हिंदी ग्रामर में जो है कहीं कहीं पे इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ये क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का हमें संकेत करके बता रहे हैं। कैसे? जैसे मैं कह रही हूँ यह मेरी कार है, मैं बता रही हूँ यह वाली, या वह मेरा घर है ना, वह मेरी पेंसिल है। मतलब एक तरह से हम संकेत यानी इशारा करके भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको कहीं कहीं पर संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो ये तो हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया, जिसके बारे में हमें सही सही ठीक ठीक जानकारी हमें पता है, निश्चित रूप से हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो वो हमारा जैसे इसमें आएगा यह, वह, यहाँ और वहां, ये हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लेते हैं नंबर 3 है हमारा, बस इसमें आ लगा दीजिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक, जैसे आपको नाम से ही अ जहां लग जाता है उसका मतलब बिना। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में ठीक ठीक निश्चित ज्ञान ना हो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ना हो। तो देखिए इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ आपको लगेगा कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब जब आप एग्जाम्पल से समझोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अंतर है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो हमें ठीक जानकारी है, निश्चित रूप से हमें पता है कि यह मेरा ही खिलौना है, ये मेरा घर है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरे कपड़े हैं। ठीक है, अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के भी बारे में हमें ठीक ठीक या निश्चित रूप से हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें क्लियर नहीं है कि क्या है। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। या एक और लिख लेते हैं, मैंने आज कुछ खाया। मैंने आज कुछ खाया। ठीक है, तो देखिए मैंने आज कुछ खाया और दरवाजे पर कोई खड़ा है।
अब दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? मम्मी भी हो सकती है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं, कोई खड़ा है, लेकिन हमें उसके बारे में ठीक से नहीं पता है। हमें क्या है, ज्ञान जो है वो निश्चित और ठीक ठीक ज्ञान उसके बारे में नहीं है कि वो कौन खड़ा है वहां पर। हमें तो इतना पता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। जब कोई और कुछ शब्द आपको जहां दिखाई दे, कोई और कुछ किसी भी वाक्य में, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि ये कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि यहाँ पे ये कोई और कुछ निश्चय नहीं कर रहे हैं कि वो कौन आदमी खड़ा है दरवाजे पर, वो कोई जानवर है, पक्षी है, आदमी है, कोई खड़ा है, बस हमें इतना पता है। उस कोई के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है कि कौन दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। और जैसे एक हो गया, मैंने आज कुछ खाया। अब मैंने आज कुछ खाया है, क्या पता बिस्किट भी हो सकता है, रोटी भी हो सकती है ना, मैगी हो सकती है, चाउमीन हो सकता है, दाल चावल कुछ भी हो सकता है, कुछ खा लिया है मैंने, उसके बारे में पता नहीं है कि क्या खाया है, कुछ खाया। तो ये कोई और कुछ जितने भी शब्द होते हैं, कोई और कुछ जब आएगा तो वहां क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह, यहाँ वहां, ये क्या है? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, बहुत आसान है। अब एग्जाम्पल देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो भाई बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ नहीं है। या एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझे कुछ नहीं मिला का मतलब कुछ, अब क्या कुछ नहीं मिला? हो सकता है मुझे पेंसिल नहीं मिली, मुझे कोई सामान नहीं मिला, मुझे बैग नहीं मिला, मुझे कपड़े नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ नहीं मिला, बस कुछ लिखा है, तो इसका हमें क्या है? पूरा तरह से जानकारी ठीक ठीक हमारे पास निश्चित ज्ञान इसके बारे में है ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या जो है उसको नहीं मिला है। तो कुछ, कोई, दोनों सब जहां भी आएंगे हमें कैसे कैसे पहचानना है? कोई कुछ से हम उसको पहचान लेंगे कि वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कितना आसान है। निश्चयवाचक में हमें क्या होता है? शब्दों के, व्यक्ति के, वस्तु के बारे में ठीक ठीक जानकारी होती है, ठीक है। और अनिश्चयवाचक में हमें ठीक जानकारी नहीं होती। तो ये दोनों बहुत आसान है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा आता है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम क्या पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। अब देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक यानी इसमें प्रश्न होगा, प्रश्न यानी क्वेश्चन होगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा उनको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आप कौन हो या तुम कौन हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि तुम कौन हो या आप कौन हो या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है। तो क्या और कौन, क्या और कौन क्या कहलाएंगे? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हमें पहचान करनी होगी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं तो हम ध्यान देंगे उसमें एक चीज कि उसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। क्वेश्चन मार्क अगर हमारा है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमारा इस वाक्य में रहेगा और हमें कौन और क्या से पता लगेगा कि वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब कौन हम किसके लिए यूज करते हैं? सजीवों के लिए, और क्या निर्जीव के लिए, है ना। तो कौन हम किसके लिए यूज करेंगे? सजीवों के लिए, और क्या निर्जीवों के लिए। तुम्हें क्या चाहिए यानी कोई सामान, किसी वस्तु की बात हो रही, क्या चाहिए? तुम्हें पेंसिल चाहिए, तो क्या। अब तुम कौन हो? अब मैं आपसे पूछूं तुम कौन हो, आप कहोगे मैं अभिनव हूँ या मैं रीना हूँ, कुछ भी है। तो तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों, क्या करने आए हो, है ना, या क्यों, कैसे, जितने भी ये क्वेश्चन वाले होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको समझने में इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में, क्योंकि हमें पता लग जाए कि जिन शब्दों से हमें प्रश्न करने के लिए जिनका हम यूज कर रहे हैं, इन सर्वनाम शब्दों का यूज हम क्यों करेंगे? किसी से प्रश्न करने के लिए करेंगे। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमारा नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह सर्वनाम क्या करता है? संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम यानी ये क्या काम करता है? संबंध दिखाने का, एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से किस तरह से जो संबंध हमें दिखाने के लिए इस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का।
जैसे जो करेगा सो भरेगा। अब ये जो और सो है, ये क्या कर रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो ये दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे का संबंध दिखाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। जो करेगा सो भरेगा। या एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे देखिए जैसा कर्म वैसा फल। अब ये जो जैसा है और वैसा, इसमें कैसे शब्द आएंगे, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी। ठीक है, अब ये देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये शब्द होंगे इसमें सर्वनाम शब्द कौन से होंगे, जो वाक्य में एक दूसरे का संबंध बताएंगे एक दूसरे से, या शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये भी कितना आसान है, ये तो हमें इनके नाम से ही पता लग रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, जिसमें कोई प्रश्न किया जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द एक दूसरे का या जो वाक्य एक दूसरे से क्या बताएंगे, संबंध दिखाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसमें, वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। जो वाक्य का संबंध दिखाने के लिए जिनका प्रयोग करेंगे, या शब्दों का आपस में संबंध दिखाने के लिए हम जिनका प्रयोग करेंगे शब्दों का, वो हमारे कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। और एक और चीज है इसमें, निजवाचक सर्वनाम। अब हमारा नंबर 6 है। सर्वनाम के मैंने बताया था 6 भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, तो अब हमारा बचता है लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। किसको कहते हैं, निजवाचक, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। निज यानी अपने लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे वो हमारे कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। और एक ये क्या करते हैं, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में, ये जो निजवाचक सर्वनाम है ये तीनों पुरुषों, यानी 3 पुरुष कौन कौन से मैंने भी बताया था आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये क्या करता है, तीनों पुरुषों में हमें निजत्व का, यानी उनके निजत्व का भी ज्ञान हमें कराता है। निजत्व यानी उनके अपनेपन का। कैसे, देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि फर्स्ट पर्सन होता है यानी उत्तम पुरुष, सेकंड हमारा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे भी ये निजवाचक सर्वनाम को समझने के लिए बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि मैं अभी कह रही हूँ खुद, मैं खुद लिख लूंगी। एग्जाम्पल में लिख देती हूँ नंबर 1 कि मैं खुद लिख लूंगी, या मैं खुद खा लूंगी खाना, है ना, लिख लूंगी, मैं खुद लिख लूंगी। अब मैंने लिख दिया मैं खुद लिख लूंगी। तो ये जो खुद किसके लिए यूज हो रहा है, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है यानी उत्तम पुरुष है, तो वो अपने लिए क्या कह रहा है, खुद का यूज कर रहा है। तो ये खुद जो होगा वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है। मैं, ये खुद का यूज इसने अपने लिए किया है, फर्स्ट पर्सन ने यानी उत्तम पुरुष ने। तो मैं खुद लिख लूंगी, तो खुद क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा हमारा। अब इसमें देखिए अपने आप से कैसे होता है, मैं कह रही हूं कि तुम अपने आप चले जाओ, तुम अपने आप चले जाओ। अपने आप, जो इसमें एक वर्ड आया है अपने आप, एक शब्द आया है, तुम अपने आप चले जाना, या तुम अपने आप चले जाओ, तुम अपने आप कर लेना, कुछ भी हो सकता है ना, तुम्हें अपने आप करना चाहिए अपना काम, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो तुम क्या है यहाँ पे, ये मध्यम पुरुष है, मैंने बताया था, ये सुनने वाला है। मैं आपको कह रही हूँ तुम अपने आप चले जाना, तो मैंने कहा ना कि तुम अपने आप चले जाना, तो तुम क्या है, सुनने वाला है कोई, और अपने आप किसके लिए हुआ है यूज, तुम के लिए। ये खुद मैं के लिए लिखा है, तो ये अपने आप क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, खुद भी निजवाचक। अब अन्य, स्वयं के लिए आ जाइए। आप देखिए नंबर 3, अन्य के लिए क्या बनता है, वह स्वयं कर लेगा, वह स्वयं कर लेगा, वह स्वयं कर लेगा, कोई भी काम है यह वह स्वयं चला जाएगा। ठीक है, वह स्वयं, अब वह कौन है, मैं आपसे कह रही हूँ, अरे वह स्वयं कर लेगा, यानी वह कोई तीसरा है, थर्ड पर्सन, और वह स्वयं करेगा। तो ये स्वयं किसके लिए यूज किया, इस वह के लिए, है ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी आपका क्लियर हो गया। तो जो निजवाचक सर्वनाम है इसमें इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए ही किया जाता है, और तीनों पुरुष जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में ये निजत्व का बोध करा रहा है हमें, है ना। देखो बता रहा है ना हमें, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये क्या करता है, तीनों पुरुषों में निजत्व का हमें बोध कराता है। कि कैसे इसने कराया, मैं के लिए खुद, तुम के लिए अपने आप, और वह के लिए स्वयं। तो जैसे मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ था,
कि खुद, अपने आप और स्वयं, ये क्या है हमारे निजवाचक सर्वनाम है। खुद, अपने आप और स्वयं, इसका प्रयोग भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके बता दिया कि कैसे मैं खुद लिख लूंगा, या तुम अपने आप चले जाओ, तुम्हें अपने आप जाना चाहिए। स्वयं के लिए वह स्वयं कर लेगा, उनको स्वयं करना चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा फिर, स्वयं, अपने आप, खुद, ये हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद हमारे क्लियर हो गए हैं कि किस तरह से हमें इनको पढ़ना है। इसमें एक चीज और आती है, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था सबसे पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देख रहे होंगे कि वह शब्द आया है, वह अपने आप कर लेगा। जो ये वह है, ये इसमें भी अंतर होता है। क्या अंतर है वह? एक वह है पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा था ना कि वह स्वयं कर लेगा, वह। और एक वह आया है हमारा किसमें, जो हमने पढ़ा था निश्चयवाचक, कि वह मेरी गाड़ी है, वह मेरा पेन है। तो इन दोनों में भी अंतर है। वह हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुरुषवाचक है या ये निश्चयवाचक है? तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की जहाँ पे हम बात करते हैं, कि जिसमें मैंने बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए यूज होगा, जब बोलने वाला है, सुनने वाला है, और जब हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली चला गया। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, राम मेरा मित्र है। मैं कह रही हूं राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। तो यहाँ पे ये जो वह है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का योग। यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली गया। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि आप और मैं बात कर रहे हैं कि राम मेरा मित्र, वह ना दिल्ली चला गया। तो हमने कैसे बात की, आपने और मैंने बोला, आपने सुना, और किसकी बात की हमने, एक थर्ड पर्सन की, कि वह दिल्ली गया। तो ये जो यहाँ वह है, ये हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हम डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे कि हम उसको कैसे लिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो ये वह भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एक मैंने कहा कि वह मेरी गाड़ी है, वह, या मैं कह दूं वह माधव की कार है, माधव की कार है। अब देखिए कितना अंतर है, बोलने के लिए तो वह है, ये भी वह है और ये भी वह है ना। लेकिन यहाँ हमें सेंटेंस को देख के पता लगाना है कि ये वह में क्या अंतर है, कि ये तो है राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली गया, ये किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, अन्य पुरुष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, अब ये है कि वह माधव की कार है। मैं आपको बता रही हूँ कि वह कार माधव की है, वह माधव की कार है, यानी ये निश्चित है, मुझे पूरा पता है, ठीक ठीक जानकारी है मुझे कि वह कार माधव की है। तो ये जो ये वाला वह होगा, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये क्या है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये भी क्लियर हो जाता है वह कि इन दोनों में क्या अंतर है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।